नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। आज देश की सबसे बड़ी आर्थिक खबर नई दिल्ली से आ रही है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक चल रही है। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी और माना जा रहा है कि यहां से देश के टैक्स सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा सुधार निकल सकता है। अभी तक जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन इस मीटिंग में इन्हें घटाकर सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने तंबाकू और 50 लाख से ऊपर की लग्जरी कारों जैसी चीजों के लिए 40% का नया सुपर स्लैब बनाने की भी योजना बनाई है। अगर ये फैसला पास हो गया तो आम जनता को रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें सस्ती मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक करीब 175 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम होने की संभावना है। इनमें कंडेंस मिल्क, सूखे मेवे, फ्रोजन सब्जियां, पास्ता, जैम और नमकीन जैसी चीजें शामिल हैं, जो 12% से घटकर 5% के स्लैब में आ सकती है। इतना ही नहीं, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण, शिक्षा सेवाएं, बीमा और कृषि से जुड़ी मशीनें भी सस्ती हो सकती है। इससे सीधा फायदा आम आदमी और किसानों दोनों को मिलेगा। हालांकि इस राहत के बीच विपक्ष शासित कई राज्यों ने अपनी चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि अगर जीएसटी दरें घटती हैं तो कंपनियां मुनाफा बढ़ा लेंगी और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा राज्यों को अपने हिस्से का राजस्व कम होने का डर सता रहा है। विपक्षी दलों की मांग है कि केंद्र सरकार साफ साफ मुआवजे की गारंटी दे, वरना राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। राजस्व पर असर तो होगा ही, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार खपत को बढ़ाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी कटौती और हालिया इनकम टैक्स रिलीफ मिलकर देश की खपत को 5.3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते हैं। इसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ेगा और 1.6% तक की अतिरिक्त बढ़त दर्ज की जा सकती है। इस बैठक में सिर्फ दरें कम करने की बात नहीं हो रही, बल्कि जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पंजीकरण, रिफंड और रिटर्न फाइलिंग जैसे मुद्दों पर सुधार लाने की योजना है। साथ ही क्लासिफिकेशन विवादों को खत्म करने और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश भी इस रिफॉर्म पैकेज का हिस्सा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये जीएसटी 2.0 है, जहां सरकार टैक्स सिस्टम को सरल बनाकर आम जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह राहत कितनी दूर तक जाएगी और राज्यों की चिंता का हल कैसे निकलेगा, इसका फैसला अगले 2 दिनों में साफ हो जाएगा। अगर ये सुधार सफल होते हैं तो मिडिल क्लास को सस्ता सामान मिलेगा और कारोबारियों के लिए बिजनेस करना भी आसान होगा। मैं हूं आशीष। देखते रहिए नुक्कड़ समाचार, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और सटीक खबर।